اس माह मुबारक में 4 काम कीजिएगा। पहला काम, आप नफली नमाज पढ़िएगा। तहज्जुद के वक़्त ज़ाहिर है रोज़ा रखने के लिए उठना तो है, तो आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठ जाएं और उठ करके अल्लाह के हुजूर अपनी नियाज़मंदियाँ पेश करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मोमिन की इज़्ज़त और अज़मत क़ियामुल लैल में है, यानी कि तहज्जुद के वक़्त में बंदे की इज़्ज़त और अज़मत बढ़ती है। और अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं कि हुजूर ने मदीना तो रसूल में जो पहली तबलीग की, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में सलाम को रवाज दो, आम करो। और दूसरा फरमाया भूखों को खाना खिलाओ। और एक फरमाया कि उस वक्त उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुलाए दरवाज़ा। और फरमाया कि फिर सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाना। साथ आप इशराक भी पढ़िएगा। और हुजूर ने फरमाया जो नमाज फ़जर बाजमात अदा करे और उसके बाद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाए और उसके बाद आफताब बुलंद हो जाए तो फरमाया 2 रकत नफल पढ़े, तो उसका अजर क्या होगा? फरमाया अल्लाह ताला उसको एक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। चाश्त की नमाज भी पढ़िएगा। इसमें अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मुझे मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि 3 काम ता दम आखिर आपने नहीं छोड़ने। एक क्या फरमाया कि हर माह 3 दिन के रोज़े रखना, और दूसरा फरमाया चाश्त की नमाज पढ़ना, और तीसरा फरमाया कि वितर पढ़े बगैर नहीं सोना। इसी तरह एक नमाज अवाबीन की है, वो मगरिब की नमाज के बाद है, वो 6 रकत है, तो उसको भी आप साथ शामिल कर लीजिएगा। इस माह मुबारक में नफली नमाज को पाबंदी से अदा करेंगे तो गैर रमज़ान में भी अल्लाह ताला तहज्जुद के सजदे ज़रूर नसीब फरमाएगा। और दूसरा, इस माह मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से कीजिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करे, फरमाया सिर्फ इतना गौर कर ले कि उसका कुरान मजीद से ताल्लुक़ कैसा है। अगर वो कुरान से मोहब्बत करता है तो वो समझ ले कि उससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान की तिलावत में अगर कोई बंदा इतना मशगूल हो गया है कि दुआ के लिए भी टाइम नहीं, तो फरमाए मांगने वालों से ज़्यादा अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाले को जो है ना वो अता फरमाएगा। इमाम आज़म रमज़ानुल मुबारक में 61 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इमाम शाफी मक्का से मदीना सफ़र करते हैं, आप फरमाते हैं मैंने 16 दिनों में सफ़र किया, 16 दिनों में मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की। तो इस माह मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से कीजिएगा। और तीसरा, ज़िक्र की कसरत कीजिएगा। उठते बैठते आप दुरूशी पढ़ें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, जो मसनून दुआएं हैं, जो है वो ज़िक्र है, वो आप कसरत से कीजिएगा। और आखिरी चीज़, इस माह मुबारक में दुआओं की भी कसरत कीजिएगा, क्योंकि हदीस के लफ्ज़ से अल्लाह फरमाता है मैं ज़िंदा भी हूँ करीम भी हूँ। जब कोई बंदा मेरे हुजूर हाथ उठा के दुआ मांगता है, मुझे हया आता है कि मैं अपने बंदे के उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूँ।